आगे आने वाले 2.5 साल जर, जोरू और जमी ये सिद्धांत पर आधारित होंगे। तो मीन राशि वालों, 3 चरण का खेल अब आपके जिंदगी को बनाएगा रेलम पेल। शनि का प्रभाव जर, जोरू, जमी के सिद्धांत पर ही टिका हुआ है। अगर आपके जीवन में कष्ट है, दुख है, परेशानी है, कर्ज हो गया, ऋण हो गए, क्योंकि शनि की जब ढैया, साढ़े साती और महादशा लगती है तो जीवन जीना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। शनि को दुख का कारक माना गया है, शनि को कष्ट का कारक माना गया है। शनि लंबे रोगों को देता है, पेट विकार को देता है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स, धन का नुकसान कराना और धन की वृद्धि कराना, ये दोनों ही चीजें शनि के हाथों में है। तो आज मैं बताने जा रहा हूं कि मीन राशि वालों के जीवन में जर, जोरू और जमी का सिद्धांत ये अब आगामी समय में आपके जीवन में कैसे फलादेश करेगा। तो मीन राशि वालों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो मेरे प्रिय मित्रों मीन राशि वालों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी वाले ऑल वाले बटन को प्रेस कर लेना। देखिए क्या होता है, वीडियो में आप खो जाते हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो देखिए, घंटी वाले ऑल वाले बटन को प्रेस करके वीडियो देखिए। उससे ये होगा कि ना तो वीडियो को आप मिस कर पाएंगे, समय समय पे हमारी वीडियो आप तक पहुंचेंगी, टाइम टू टाइम आप देख पाएंगे, सुन पाएंगे और चैनल को भी सेव कर लेंगे तो चैनल भी आपसे नहीं खोएगा। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखिए। आज मैं बताने जा रहा हूं कि 3 सिद्धांतों पर आधारित होती है जन्म कुंडली। ये मीन राशि वालों के जीवन में दुख, कष्ट, परेशानी पिछले 2.5 वर्ष से चलते चले आ रहे हैं, क्योंकि जब से शनि की साढ़े साती लगी है, आप कमेंट के माध्यम से बताइए, जो है परेशानी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। राशि परिवर्तन ग्रहों के पिछली बार हुए मगर उससे परेशानियां और बढ़ गई। तीसरी बात निकल के आ गई है, मीन राशि वालों के काम काज, व्यापार, रोजगार, नौकरी सब ठप्प चल रहे हैं। स्वास्थ्य खराब चल रहा है। परिवार में जब रुपया पैसा आना बंद हो जाता है तो परिवार में टेंशन, डिप्रेशन की हालत बन जाती है, क्योंकि सुखों की अनुभूति रुपए पैसे से ही होती है। उसी से ही अन्न, जल, धन, धान्य, खाना पीना सब जो है उसी से ही आता है। अब शनि की जब शनि की साढ़े साती लगती है, जो कि मीन राशि वालों पे लगी हुई है, तो ये जर, जोरू, जमी के सिद्धांतों पर ही जो है प्रभाव देती है। आपकी कुंडली शनि की कैद में है और ये 7.5 वर्ष तक है। अभी आपके ऊपर ढैया समाप्त नहीं हो रही है, शनि आपके लगन में बैठ गए। ढैया समाप्त होगी कब? 2029 में। तो अभी जर, जोरू, जमी के सिद्धांत में 3 सिद्धांत है। सबसे पहला है जर का सिद्धांत। ऐसा होता है ये जो जन्म कुंडली है, ये जन्म कुंडली इस जन्म की नहीं होती है, पिछले जन्म की कुंडली होती है। इस जन्म में आप जीवन जी रहे होते हैं, मगर ये जो लेखा जोखा फल मिलता है ये पिछले पूर्व जन्म के कर्मों का मिलता है। सबसे पहला होता है जर। देखिए, जर एक ऐसी चीज है जो आभूषण के रूप में व्यक्ति धारण करता है। अब आभूषण दूसरे के हैं मगर उसकी गंदी नजर दूसरे पर है। कहीं ना कहीं पूर्व जन्म में आप ऐसे कर्म करे आते हैं कि किसी के जेवरात, किसी का रुपया पैसा, किसी का धोखे से कोई आपने छीन झपट कर ली, झूठ झपट कर लिया, तो वो इस जन्म के भुगतन में आ जाती है। देखिए, व्यापार नौकरी करना एक अलग बात है, मगर किसी की जो है आभूषण और जेवरात को छीनना, पिछले जन्म में धोखे से नाम करवा लेना, ये क्या होता है, इस जन्म में दुख का कारण बनते हैं। तो उसमें शनि, राहु, केतु ऐसे घरों में, त्रिक घरों में आ जाते हैं जो वो आपको कहीं ना कहीं दुख, कष्ट और कर्जे का दासी बना देते हैं। तो मीन राशि वाले, अगर आपकी कुंडली में पुत्र दोष है, कालसर्प दोष है, मंगल बद्ध है, कहीं ना कहीं शनि की स्थितियां खराब है, राहु की स्थितियां खराब है, तो आपको के जीवन में ये कर्जा उतरने ही नहीं देते। एक कर्जा लगा तो दूसरा कर्जा फिर चढ़ गया, फिर तीसरा कर्जा चढ़ गया। कोई व्यापार करने गए तो व्यापार में शुरुआत में व्यापार चला, फिर घाटा हो गया। फिर कहीं ना कहीं कोई नौकरी करने गए, अन्यों की चलो नौकरी कर ले, तो नौकरी में भी षड्यंत्र के कारण आप कुछ महीनों तक नौकरी करते हैं, फिर वो जो है नौकरी से आप निकाल दिए जाते हैं, एलिगेशन लगते हैं आपके ऊपर। सरकारी नौकरी भी अगर आपको मिल गई तो कुछ समय तक चली, फिर दशाएं चेंज हुई, शनि की दशा लग गई, राहु की दशा लग गई, फिर शनि की आपके ऊपर साढ़े साती लग गई, तो नौकरी एलिगेशन लग के छूट जाती है। ये आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि पिछले 2.5 वर्ष में कहीं ना कहीं आपके ऊपर हुआ आर्थिक नुकसान का होना, घर में जो है प्रॉपर्टी को लेके विवाद होना, मुकदमेबाजी होना, ये सब मीन राशि वालों के ऊपर लगा हुआ है। अब ये क्या है, जर के ऊपर आता है। अगर आपकी कुंडली ज़्यादा खराब है, कुंडली में पिछले जन्म में आप ज़्यादा पाप करे आएंगे,
तो पाप का नाश पुण्य से होता है। भाई आपके पेट में दर्द होता है तो आप क्या करते हैं, एक दवाई एक गोली खाते हैं तो पेट का दर्द सही हो जाता है। अगर आपके सर में दर्द होता है तो आप जो है अमृतांजन बाम लगाते हैं तो उससे सर का दर्द सही होता है। आपको प्यास लगती है तो आप पानी पीते हैं, भूख लगती है तो खाना खाते हैं, गर्मी लगती है तो जो है एसी कूलर पंखा का यूज करते हैं, सर्दी लगती है तो गीजर और हीटर का यूज करते हैं। तो ये सब क्या है, आपके जीवन के जीने के उपाय हैं। ऐसे ही कुंडली को सही करने के लिए शास्त्रों में उपाय दिए गए हैं। कलयुग में व्यक्ति हर तरीके से परेशान है क्योंकि कलयुग का जो चरण है वो बढ़ता चला जा रहा है। आगे के चरण में व्यक्ति की जीवन सेंसिटिव हो गया है। पहले व्यक्ति दिन में खाना खाता था, अब रात में खाना खाता है। पहले व्यक्ति जो है दिन में काम करता था, रात में सोता था, अब दिन में सोता है, रात में काम करता है। तो आप ये देखिए कि पिछले 20, 25, 30 सालों में व्यक्ति की दिनचर्या आगामी समय में बदलती चली जा रही है। पहले व्यक्ति जो है घर का खाना खाता था, अब व्यक्ति बाहर से जोमैटो टमाटो से मंगवा के रात में 2-2, 3-3 बजे तक खाना खाता है। तो ये क्या है, ये राहु केतु शनि के प्रभाव बढ़ते चले जा रहे हैं। अब यहाँ क्या है, आपको कहीं ना कहीं अपनी कुंडली को सुधारने के लिए, अगर आपके जीवन में परेशानियां कम होने का नाम ही नहीं लेती, स्वास्थ्य खराब रहता है, लड़ाई झगड़े रहते हैं, परेशान है, दिक्कत है, परिवार में कलह है, कर्जा हो गया है, सेट नहीं होता आपका जीवन, तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में ज़्यादा पाप है। जब पापों का शांत करेंगे, ग्रहों के भोग लगाएंगे, अब चीज़ें हमने यो के 100% सही हो जाए तो आपकी कुंडली में जितनी जान होगी, जितना सही हो सकेगा रोग उतना हो जाएगा। अगर 100 नहीं हुई तो 50 होगी, 50 नहीं हुई तो 40 होगी, कम से कम आप अपना जीवन जीत पाएंगे। तो यहाँ अगर आपकी कुंडली 60-70% भी सेट हो गई तो जर का सिद्धांत आपके जीवन में लागू हो जाएगा। यही बात निकलती है जोरू की। अब जोरू का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं पिछले जन्म में कुछ ऐसे काम करे आए जहां महिलाओं से लड़ाई झगड़ा करे आए। अपनी महिला यानी अपनी पत्नी, अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी बुआ, कहीं ना कहीं उनका निरादर किया तो उसमें आपका बुद्ध का फाइनेंस खराब हो जाता है। देखिए ग्रहों के गोचर बदल रहे हैं, चीजें चेंज हो रही हैं, मगर कहीं ना कहीं पूर्व जन्म के कर्म कभी खाली नहीं जाते। जो ऊपर वाला ईश्वर है वह जो है आपके कर्मों को जो है पिछले जन्म के जाने अनजाने हो गए हैं वो क्षमा नहीं करता, वो इस जन्म में आपके जीवन में भुगतान के रूप में डाल देता है। आपको क्षमाई जब मिलेगी, जब उसका जो है क्षमा दान मिलेगा, जब आप कहीं ना कहीं पुण्य करेंगे, धर्म करेंगे, जीवन में ग्रहों को शांत करेंगे। तो जोरू का सिद्धांत यही होता है, जो आपकी पत्नी है, जो लेडीज है, उसको ना देख के आपने बाहर किसी औरत को अपनी गंदी नजर से देखा, अब उसमें कहीं ना कहीं जोरू का सिद्धांत आ गया और शनि राहु केतु खराब हो गए तो यहाँ बृहस्पति सुख फल नहीं देगा। यहाँ होती है जमीन की बात, क्योंकि जर जोरू जमीन में यही होता है कि जमीन, अब पिछले जन्म में कोई ऐसे हक आप मारे आए, भाई ने बहन का हक मान लिया, बहन ने भाई का हक मान लिया, भाई ने जमीन के पीछे बंटवारे के लिए एक दूसरे को जो है हक मार लिया, बाप का हक बेटे ने छीन लिया, या कहीं ना कहीं किसी के हक अगर मार लिया आपने तो इस जन्म में भी भुगतान के रूप जो है आ जाते हैं। और जर जोरू जमीन के सिद्धांत में अगर आपने जमीन किसी की हड़प ली, किसी के नाम करवा ली तो मंगल बद्ध हो जाता है और फिर इस जन्म में आपको बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं, खुशियों में नजर लग जाती है और कहीं ना कहीं वही लड़ाई झगड़े कर्ज और घर में परेशानी की स्थिति आ जाती है। तो कहानी क्या होती है कि आपको कहीं ना कहीं पिछले जन्म के जो कर्म हैं वो जब तक आड़े आते रहेंगे, मीन राशि वालों आपके जीवन में तरक्की होएगी ही नहीं। ग्रह गोचर आएंगे, ग्रह गोचर चले जाएंगे। ग्रह गोचर उनके लिए आएंगे जिनकी कुंडली में दोष कम है या नहीं है या बहुत कम दोष है, तो उनके जीवन में बूस्ट आएगा। अब जिनकी कुंडली में ज़्यादा दोष है तो वो दोष जब तक आप एस्ट्रो रेमेडीज के जरिए कहीं ना कहीं ग्रहों के भोग नहीं लगाएंगे, ग्रहों को शांत नहीं करेंगे, इस जन्म में पुण्य नहीं करेंगे, जब तक जो है शांति मिलना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाती है। ये उन लोगों के लिए है जो वो कहते हैं कि गुरुजी इतने अच्छे गोचर आए मगर हमें लाभ नहीं मिला। वैसे केंद्र में बृहस्पति अगले 13 महीने के लिए मीन राशि वालों के आएंगे। राहु केतु का राशि परिवर्तन भी शुभ होगा। यहाँ शनि आपके इस समय लगन में चल रहे हैं तो शश नामक राजयोग बना के चल रहे हैं
और जो केंद्र का बृहस्पति है, जो चौथे घर में बृहस्पति रहेगा, ये भी बहुत ज़्यादा पावरफुल रहेगा अगले 13 महीनों के लिए। सुख के लिए प्रॉपर्टी ले सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, जो है वाहन ले सकते हैं, विदेश यात्रा जा सकते हैं। जो लोग इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया पे वर्क कर रहे हैं, ज्ञान का काम कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, मोटिवेशनल हैं, जो लोग हायर एजुकेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। मगर फिर भी मित्रों, जर जोरू जो जमी का सिद्धांत है, अगर ये आपकी कुंडली में लागू होता है और कुंडली में ज़्यादा दोष होते हैं, तो फिर आपको जो है थोड़ा सा सहारा लेना पड़ता है। आपको अपनी कुंडली के उपाय करने पड़ते हैं, कुंडली के ग्रहों को दोष शांत करना पड़ता है, जिससे आगे आने वाले जीवन में आपको रास्ता मिलती चली जाती है। नहीं तो बिना पैसे के रुपया जिंदगी क्यों नहीं, तो बिना पैसे के आप जीते रहिए, ऐसे ही समय खाली जाता रहेगा। आप जो है उम्मीदें लगाते रहेंगे, रात में सपने देखेंगे, दिन में टूट जाएंगे। तो आप ना आप सुखी हो पाएंगे, ना आपका परिवार सुखी हो पाएगा। अगर कोई भी परेशानी आ रही है तो आप कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं हमसे, ओनली व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा। आप फीस पे करेंगे तभी आपका कुंडली विश्लेषण हो पाएगा, फ्री में कुंडली विश्लेषण नहीं हो पाएगा। अगर आप कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप कुंडली को दिखा सकते हैं, बनवा सकते हैं, ओनली व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा। हस्तलिखित कुंडली विश्लेषण करती है। आज फीस पे करेंगे तो 15 से 18 दिन में कुंडली विश्लेषण हो पाएगा। तो जल्दी से जल्दी अपॉइंटमेंट बुक करिए, क्योंकि पिछली कुंडलियां भी होती हैं, उनकी भी पेंडेंसी दूर करनी होती है। तो अगर आप कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, आपके जीवन में कष्ट परेशानी दुख जाने का नाम नहीं ले रहे, आपके जीवन में कर्जा हो गया है, तो कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप कुंडली बनवा सकते हैं। आपको हस्तलिखित कुंडली विश्लेषण बना के देंगे, ओनली व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा कुंडली विश्लेषण होगा। एस्ट्रो उपाय देंगे, कलयुगी छोटे छोटे उपाय हैं, अगर आप करेंगे तो जिंदगी सरल होगी, सुगम होगी, आपके ग्रहों के दोष शांत होगी। खुश रहिए, आबाद रहिए, मेरा प्यार मेरा आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहे।